नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पे। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा शेयर। आपके आज मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा। और सबसे पहला आप जो स्क्रीन पर देख लीजिए वो है यूपी उत्तर प्रदेश का। साफ साफ लिख रखा है, अभी 26 मई 2025 का लेटर है। अभी उससे पहले यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भी आयु सीमा बढ़ी थी, ये आप भी जानते हैं। और अब देखिए जो 26 मई 2025 का लेटर है, साफ साफ नियमावली 1992 के नियम 3 के अंतर्गत विशेष परिस्थिति के फलस्वरूप, क्या लिख रखा है, विशेष परिस्थिति के फलस्वरूप उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों को भरने के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के संबंध में ये शिथिलीकरण का दोस्तों इनको प्रदान मिला स्टूडेंट्स को। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारी बातें रखने वाला हूँ। पहला, 6 जुलाई को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, पहला। दूसरा क्लियर कर दूंगा मैं आज। दूसरा ये है आयु सीमा आज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये भी मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। तीसरा, उत्तराखंड पुलिस भर्ती में अन्य कोई पद आएंगे या यही पद रहने वाले हैं। जो सब इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, सरकार तो पक्ष में नहीं है। अगर सरकार पक्ष में होती तो विशेष परिस्थितियों के नियम 3 के अंतर्गत आपकी पुलिस भर्ती में आयु सीमा दोस्तों बढ़ चुकी होती। ठीक, आप लोगों को हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी। नंबर 1 बात, यानी कि सरकार तो भैया पक्ष में नहीं है। दूसरी बात, मामला है अब हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। ठीक है, ये सब पूरी जानकारी दूंगा आज मैं इस वीडियो में। उसके बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये आज मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे मेरे पे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर इस टॉपिक पे हमें थोड़ा समझा दीजिए। तो ध्यान से समझिए, आप लोग भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। पहला कारण देखिए, मामला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन। ठीक, दूसरा दोस्तों, शिव कुमार बरनवाल जी हो गए हैं आयोग के नए अध्यक्ष। अब उनको चीज़ों को समझने में समय लगेगा। चीज़ें जब वो समझेंगे तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं दोस्तों जो हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में पेंडिंग मुद्दे पर कोई भी अपने मंतव्य से कोई निर्णय लेगा। ये आप लोग मानते हैं या नहीं मानते, तो मुझे नहीं लगता कि वो पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम 6 जुलाई को कराएंगे। ये मेरे अपने खुद के निजी विचार हैं। नंबर 1 बात। दूसरा क्या है, हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, बिना हाई कोर्ट के परमिशन के आप ये ले नहीं सकते। तीसरा, आप कहेंगे सर परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परमिशन तो दे दी। भाई जब अगर परमिशन दे दी ना, अगर हाई कोर्ट में ये परमिशन हो गई कि चलो पेपर करा लो, तो मैं आज खुले दिल से कह रहा हूँ केस आपका कमज़ोर हो जाएगा। पेपर अगर हो जाएगा तो केस आपका कमज़ोर हो जाएगा। कोई आयु सीमा फिर बढ़ने वाली नहीं है। और बढ़ भी गई, क्या दोबारा सरकार पेपर कराएगी, तो बहुत टिपिकल है। मतलब फिर तो मामला खटाई में है। नंबर 1 बात, चूँकि ये मामला ऐसा है कि अगर पेपर हो गया तो फिर समझो केस ही हार गए, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी में ये पेपर होगा। तीसरा, भाई चुनाव का बिगुल बज चुका है, प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता आजकल में या लगने ही वाली है, ये आप भी जानते हैं। जब आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता में आपके एग्जाम, मुझे नहीं लगता कि ये विवादित वाला एग्जाम आपका हो सकता है। चौथा, देखिए कितने सारे रीजन होता है। चौथा, भाई मानसून 20 तारीख से मानसून परिपक्व अवस्था में आपके उत्तराखंड पहुंच जाएगा, और झमाझम जब बारिश होगी तो भाई आप जानते ही है उत्तराखंड के जो स्कूल कॉलेज हैं कितने दूरस्थ स्थान पर हैं, और वर्षा काल में दोस्तों उनका क्या हाल होता है, ये आप भी जानते हैं कि स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कितनी समस्या रहेगी। और कोई छोटा मोटा पेपर तो है नहीं दोस्तों, 50,000 बच्चों ने लगभग ये परीक्षा पास की है। और छठा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें समझ लीजिए। आज हम ऐसे हवा में नहीं बोलते, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम 100% सटीक तथ्यों पर बात करते हैं। छठा ये है, अब तक आयोग ने दोस्तों रिजल्ट दोस्तों जारी नहीं किया है। किसका रिजल्ट जारी, किसका नहीं किया है, रिजल्ट जारी नहीं किया है फिजिकल का। तो बिना फिजिकल के रिजल्ट जारी करे मुख्य परीक्षा में दोस्तों एग्ज़ाम कराना मुझे नहीं लगता कि होगा। दूसरा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बेरोजगार संघ लगा हुआ है, जो युवा लगे हुए हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती में आयु सीमा में, क्या वो खाली हाथ बैठ जाएंगे? आप क्या सोच रहे हैं, वैसे ही बैठे रहेंगे हवा में? या उनके जो वकील उन्होंने जो किया हो, क्या वैसे ही बैठा रहेगा? वो जरूर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अब देखिए हर चीज़ बताई नहीं जाती क्या कर रहे होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं, उनका पूरा प्रयास रहेगा कि इस 6 जुलाई से पहले एक नई तिथि हाई कोर्ट में
लगा दी जाए, एक नई डेट फिर से हाई कोर्ट में हमें मिल जाए, उनका पूरा प्रयास रहेगा। और यदि प्रयास उनका असफल भी रहता है, नहीं मिलती कोई डेट, तो यकीन कीजिए वो ज़रूर ये कहेंगे कि भैया पुलिस भर्ती का पेपर हो रहा है, वो एग्ज़ाम ना हो, इस तरह से संबंधित वो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो ज़रूर करेंगे। अब रही बात, अगर आयोग चाहता है बेरोजगारों का पक्ष में, या आयोग चाहता है कि भाई ये बच्चों का भला हो, तो मुझे नहीं लगता कि आयोग इतनी जल्दबाजी करेगा। तो 6 जुलाई को एग्ज़ाम होना संभवतः नहीं दिख रहा है, सीधी सी बात। और रही बात 6 जुलाई को, सर हम क्या करें, जिनका भाई तुम क्या करोगे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन तो उनकी है जिनका फिजिकल हुआ ही नहीं, फॉर्म भरा ही नहीं, टेंशन तो अब उनकी है। अब तुमने तो एग्ज़ाम निकाल रखा है, अब तुम तो सोचने वाली बात है, पढ़े लिखे हो तुम यार, तुमने एग्ज़ाम, तुमने फिजिकल पास किया है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम तैयारी करो, 6 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ये सोच के करो ना 6 जुलाई को एग्ज़ाम है, नहीं हुआ तो आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो भाई 6 जुलाई को एग्ज़ाम हो, आप लोग तो उस हिसाब से तैयारी करें, और जो लोग फॉर्म भराए नहीं, टेंशन तो उनकी है। तो ये तो मेरे विचार से तो दोस्तों पेपर आपका नहीं होने वाला। ये अंतिम वीडियो है, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, और हमारा पूरा प्रयास है। और कभी कभी तो दोस्तों आप यकीन कीजिए, बहुत ही मैं सैड न्यूज़ दे रहा हूँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला हूँ इस पूरे उत्तराखंड में, कि शायद मैं ही एज बढ़ा रहा हूँ। जब मैं लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही एक अकेला हूँ जिसे फॉर्म भी नहीं भरना उत्तराखंड पुलिस भर्ती में, और मैं ही अकेला हूँ जो ये सब मुद्दे उठा रहा है कि हाँ भाई एज बढ़नी चाहिए, हाँ भाई बेरोजगारों का पक्ष में फैसला जाना चाहिए। लोग इतने मतलब इतने ज़्यादा स्वार्थी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उनकी मानसिकता गिर चुकी है। कुछ एक लोग हैं, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक लोग हैं, भाई आयु सीमा बढ़ेगी तो आपको कोई नुकसान उसमें नहीं होगा। आपने फॉर्म भर रखा है, आपने फिजिकल पास कर रखा है, आपका निश्चित रूप से एग्ज़ाम होगा, आज नहीं होगा कल होगा, एग्ज़ाम तो होना है। रही बात अगर 6 जुलाई का एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम जा सकता है आपके 1 या 2 महीने लेट। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, हाई कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है, फाइनल इसका रिजल्ट बस कभी भी आ सकता है, ये भी ध्यान रख लेना। ये नहीं है जिस दिन भी जज साहब बैठ गए ना, मामला पूरा वो समझ चुके हैं, वो जानते हैं कितना गंभीर ये मुद्दा है, और इस पर फुल और फाइनल डिसीजन आने वाला है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, जिनका फिजिकल निकला हुआ है भाई अपना पढ़ाई करो, अच्छी बात है, और अच्छी तैयारी हो जाएगी। जिसको नोट्स मुझसे लेने हैं वो नोट्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं ईजिली। इसके अलावा लाइव क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज सब चल रही है हमारी, मेंबरशिप, पेड क्लासेज, हर तरह की क्लास हमारे यहाँ चल रही है, जिस सब्जेक्ट की चाहे उस सब्जेक्ट की चल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ी मानसिकता दोस्तों सुधारो, किसी का भला हो रहा हो तो उसके सहयोग करो, ठीक है? अपने अपने में, अपने स्वार्थ में रहोगे तो कोई फ़ायदा जीवन में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।